नमस्कार दोस्तों, मैं सुशोभित बाइबल कथा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इतनी सारी भाषाएं कहां से आईं? क्यों हर देश, हर राज्य में अलग अलग बोली होती है? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भाषाओं की शुरुआत की सच्ची और अद्भुत कथा। बहुत पहले की बात है। लोगों का पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर को पूरी धरती को एक भयानक बाढ़ से नष्ट करना पड़ा। लोग झूठ बोलते थे, चोरी करते थे, हत्या करते थे और बहुत सारे घिनौने काम करते थे। इसी पाप के चलते परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को बाढ़ से नष्ट कर दिया। हर ओर केवल पानी ही पानी था। जीवन और आशा समाप्त हो गई थी। मगर परमेश्वर ने एक धर्मी व्यक्ति नूह और उसके परिवार को बचा लिया। बाढ़ के बाद जब नई शुरुआत का समय आया, परमेश्वर ने नूह से कहा, संतान उत्पन्न करो और सारी पृथ्वी को भर दो। समय बीतता गया, पीढ़ियां बढ़ती गई और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी फिर से लोगों से भरने लगी। फिर एक समय आया जब लोग पूर्व की ओर यात्रा करते करते एक समतल क्षेत्र में पहुंचे, जिसे शिनार का मैदान कहते हैं। वो स्थान उन्हें बहुत अच्छा लगा। वे वहीं बस गए और एक योजना बनाई। उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उन्हें अच्छी तरह पकाएं। फिर यहां एक बड़ा शहर बनाएं और एक ऊंचा मीनार खड़ा करें, इतना ऊंचा कि वो स्वर्ग तक पहुंचे। इससे हमारा नाम बड़ा होगा और हम पूरी दुनिया में बिखरेंगे नहीं। उनका मकसद क्या था? परमेश्वर का नाम ऊंचा करना? नहीं, वे अपना नाम ऊंचा करना चाहते थे। वे फिर वही गलती दोहराने लगे जो आदम और हवा ने की थी। हम परमेश्वर जैसे बन जाएं। हम खुद अपने भाग्य के मालिक बने। वे ईंटें पकाकर, गारे से जोड़कर एक ऊंची मीनार बनाने लगे। दिन रात मेहनत, ईंट दर ईंट, आसमान की ऊंचाई को छूने की कोशिश। लेकिन जब वे ऊपर की ओर चढ़ रहे थे, तब परमेश्वर नीचे उतर आया। जैसे कोई इंसान जमीन पर झुककर चींटियों को देखे, वैसे परमेश्वर ने उनकी मीनार को देखा और परमेश्वर ने कहा, अगर ये लोग इसी तरह एक होकर काम करते रहें, तो कोई भी बुरे काम करने से नहीं रुकेंगे। इसलिए मैं उनकी भाषा में गड़बड़ी कर दूंगा। और तभी एक चमत्कार हुआ। एक ही जगह खड़े लोग एक दूसरे की बात समझना बंद कर देते हैं और एक दूसरे को बोलने लगते हैं, लेकिन समझ नहीं आता। क्या कहा तुमने? मैं नहीं समझा। कौन सी भाषा बोल रहे हो? अराजकता फैल गई, काम रुक गया, निर्माण बंद हुआ और लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। इस जगह का नाम पड़ा बाबेल, क्योंकि वही परमेश्वर ने उनकी भाषा में भ्रम पैदा किया और इसी वजह से लोग पूरी पृथ्वी पर फैल गए। दोस्तों, आपने अभी बाबेल की मीनार की कथा सुनी। ये कथा पवित्र बाइबल की उत्पत्ति पुस्तक के 11वें अध्याय से ली गई है। अब आइए हम इस कथा से कुछ गहरे और जरूरी सबक सीखते हैं। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन विनाश लाता है। परमेश्वर ने कहा था, पृथ्वी को भर दो, लेकिन लोग एक जगह रुक गए। जब हम उसकी योजना के विरुद्ध जाते हैं, तो वो जरूर हस्तक्षेप करता है। भाषाओं की विविधता परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। ये भ्रम दंड नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना पूरी करने का तरीका था। हर भाषा, हर बोली उसकी रचना है। आपकी भाषा भी। अपना नाम ऊंचा करने की कोशिश घमंड है। लोगों ने कहा, अपना नाम बनाएं। यानी नाम बनाना हमारा नहीं, परमेश्वर का काम है। एकता अच्छी है, लेकिन सही उद्देश्य के साथ। अगर एकता घमंड और बुराई के लिए हो, तो वो खतरनाक बन जाती है। परमेश्वर ऐसी एकता को तोड़ देता है। परमेश्वर को विविधता पसंद है। वो सभी भाषाओं और संस्कृतियों का रचयिता है। वो हर भाषा में आपसे बात कर सकता है। ये कथा हमें विनम्रता और भरोसे का पाठ सिखाती है। घमंड और अपनी महिमा के पीछे भागना विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, वो कभी नहीं गिरता।
धन्यवाद दोस्तों, आपने ये कथा सुनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ बांटें। फिर मिलते हैं अगली बाइबल कथा में। परमेश्वर आपको आशीष दे।